नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज। कांग्रेस आरएलपी के 10 नेता भाजपा में शामिल। केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में इसी सत्र से पढ़ाए जाएंगे चंद्रयान 3, G20 सम्मेलन और कोरोना मैनेजमेंट से जुड़े पाठ्यक्रम। महानवमी पर आज घरों और मंदिरों में मां दुर्गा की पूजा के साथ कन्याओं को भोजन कराया गया। कल दशहरे पर रावण दहन होगा। और पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत की जन्म शताब्दी पर देश ने श्रद्धासुमन अर्पित किए। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। राज्य में विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों की ओर से जैसे जैसे टिकट वितरण की सूची जारी की जा रही है, वैसे वैसे प्रदेश भर में चुनावी सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। अब तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से 124 तथा कांग्रेस की ओर से 76 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जा चुकी है। टिकट वितरण के बाद दोनों पार्टियों में विरोधियों ने लामबंदी तेज कर दी है। वहीं निर्वाचन विभाग की ओर से प्रदेश भर में विधानसभा आम चुनाव को बेरोक-टोक, शांतिपूर्ण, भयमुक्त और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों को समय समय पर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। राज्य में विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग दूरस्थ इलाकों में भी मतदान बूथ बना रहा है। सिरोही के शेरगांव में 1500 मीटर की ऊंचाई पर बनाए गए मतदान बूथ के बारे में हमारे सिरोही संवाददाता की एक रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक वोटिंग हो सके, इसके लिए चुनाव आयोग दूरस्थ इलाकों में ढूंढकर मतदान बूथ बना रहा है। राजस्थान में यह पहला अवसर है जब मतदाताओं की सुविधाओं के लिए 1500 मीटर की ऊंचाई पर मतदान केंद्र शेर गांव में स्थापित किया गया है। यह गांव 1500 मीटर की ऊंचाई पर माउंट आबू के दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी सिरोही की पहल पर गांव शेरगांव में नया मतदान केंद्र संख्या 117 बनाया गया है। इससे पूर्व शेरगांव की जनता को मतदान के लिए 10 किलोमीटर दूर पगडंडी का रास्ता तय कर उतरज आना पड़ता था। इस बूथ पर कुल 117 मतदाता हैं। चुनाव आयोग की इस पहल से स्थानीय जनता में खुशी की लहर है। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही। बूंदी में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ रविन्द्र गोस्वामी ने आज जिला कलेक्ट्रेट सभागार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के संबंध में रिटर्निंग अधिकारियों और आला पुलिस अधिकारियों से विस्तार से चर्चा की। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जाने वाली अफवाहों पर कड़ी निगरानी रखते हुए त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सांचौर जिला मुख्यालय स्थित हाड़ेचा बस स्टैंड परिसर में आज निर्वाचन विभाग से जुड़े अधिकारियों ने आमजन को वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से वोटर लिस्ट में अपना नाम जांचने और आगामी 27 अक्टूबर तक वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के बारे में बताया। भरतपुर जिले के नदबई विधानसभा क्षेत्र में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने भयमुक्त मतदान को लेकर फ्लैग मार्च निकाला। राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले आज कांग्रेस और आरएलपी छोड़कर आए 10 नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। भाजपा मीडिया सेंटर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने पूर्व आईएएस अंतर सिंह नेहरा, कांग्रेस नेता पंडित सुरेश मिश्रा सहित आरएलपी और कांग्रेस के नेताओं को भाजपा का दुपट्टा ओढ़ाकर पार्टी की सदस्यता दिलाई। भाजपा में शामिल होने वालों में खीवसर प्रधान, आरएलपी सदस्य सीमा चौधरी, आरएलपी की मूंडवा प्रधान गीता देवी और उनके पति, आरएलपी के पूर्व मुख्य प्रवक्ता महिपाल महला, फतेहपुर सहित अन्य लोग शामिल हैं। इस मौके पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस सरकार राजस्थान में नारियों को सुरक्षा देने में विफल साबित हुई है। वहीं राज्य का आमजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास जता रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जोधपुर दौरे पर रहे। जिले के सरदारपुरा से प्रत्याशी घोषित होने के बाद वे पहली बार जोधपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सरदारपुरा में लोक आस्था के केंद्र रातानाड़ा गणेश मंदिर में उपासना कर जनसंपर्क की शुरुआत की। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर और लोकतंत्र का उत्सव मनाने के लिए आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला शुरू की गई है। इसमें श्रोता अपना संदेश भेजकर आमजन को वोट डालने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं।
चुनिंदा संदेशों को हमारे समाचार बुलेटिन में स्थान दिया जाएगा। श्रोता अपने संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। आज सुनिए जालोर जिले के श्रोता का संदेश। 25 नवंबर को लोकतंत्र के पर्व को अपना मतदान देकर मनाएंगे। अड़ोस पड़ोस के मतदान के लिए प्रेरित करेंगे। शरीफ का कहना है वोट घर पर नहीं रखना है, मतदान करना है। सीबीएसई केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के बच्चों को इसी सत्र से चंद्रयान-3 G20 सम्मेलन और कोरोना मैनेजमेंट से जुड़े पाठ्यक्रम पढ़ाए जाएंगे। वहीं वर्ष 2024 में होने वाली 3वीं से 12वीं तक की परीक्षाओं में छात्रों से इसी पाठ्यक्रम से जुड़े सवाल भी पूछे जाएंगे। इसके लिए एनसीईआरटी ने कवायद शुरू कर दी है। हिंदी, अंग्रेजी सहित अन्य 21 भाषाओं में मॉड्यूल और सप्लीमेंट्री मटेरियल सभी स्कूलों में पहुंचाए जा रहे हैं। वहीं पोर्टल पर भी ये सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। ऐसे में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के निर्देश पर एनसीईआरटी, सीबीएसई, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति संयुक्त रूप से विभिन्न विषयों पर मॉड्यूल तैयार कर रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रदेश भर में आज शारदीय नवरात्र के 9वें दिन महानवमी पर घरों और मंदिरों में मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर कन्याओं को भोजन कराया गया। हनुमानगढ़ और उदयपुर में मंदिरों में माता रानी की विशेष पूजा अर्चना की गई और घर घर कन्याओं को भोजन कराया गया। इसके बाद कन्याओं को उपहार भी दिए गए। करौली में उत्तर भारत की प्रसिद्ध शक्तिपीठ कैला देवी मेले में अब तक 20 लाख से अधिक श्रद्धालुओं की आवक हुई है। सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा स्थित चौथ माता के दर्शनों के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। माता के दर्शनों का यह सिलसिला देर रात तक जारी रहेगा। बांसवाड़ा से हमारे संवाददाता ने बताया कि वागड़ के प्रसिद्ध शक्तिपीठ त्रिपुरा सुंदरी माता मंदिर में आज भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। 9 दिवसीय शारदीय नवरात्रि पावन पर्व जिले भर में बड़े ही हर्षोल्लास उमंग के साथ में मनाया गया। तो वहीं वागड़ के प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में आज नवमी के अवसर पर हवनात्मक कार्यक्रम का आयोजन के साथ ही 9 दिवसीय चल रहे विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों की पूर्णाहुति हुई। इसके अलावा मेले का भी आयोजन हुआ। इस दौरान पुलिस व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद बनी रही। तो वहीं मेले में भी कई दूर दराज राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात से दर्शनार्थी पहुंचे थे। कई राजनीतिक हस्तियों ने भी चुनावी जीत हासिल करने के लिए मन्नत की अर्जी लगाई। बांसवाड़ा से आकाशवाणी समाचार के लिए राजेश सोनी। प्रदेश भर में कल बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक दशहरे का पर्व हर्षोल्लास पूर्वक मनाया जाएगा। इस अवसर पर राज्य भर में रावण दहन के कार्यक्रम आयोजित होंगे। कोटा में कल से दशहरा मेला शुरू होगा। मेले के लिए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। ये मेला कल रावण दहन के साथ शुरू होगा। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कोटा में रावण के पुतले का दहन कल विजयादशमी पर किया जाएगा। मुहूर्त के अनुसार शाम 6 बजे भगवान लक्ष्मी नारायण की सवारी गढ़ पैलेस से रवाना होकर मेला स्थल पर पहुंचेगी। इससे पहले दरीखाना सजेगा। शाम को 7:21 से 8:41 के बीच रावण का वध किया जाएगा। मेले में रोजाना करीब 1 लाख लोगों के आने की संभावना को देखते हुए निगम प्रशासन और जिला प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन की ओर से पुख्ता व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ पर अस्थायी पुलिस थाना खोला गया है। वहीं पर 6 स्थानों पर पुलिस चौकियां खुलेंगी। सीसीटीवी और वॉच टावर बनाए गए हैं। आशीष मेहता, आकाशवाणी समाचार, कोटा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दशहरा की पूर्व संध्या पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। एक संदेश में श्री धनखड़ ने कहा कि दशहरे का पर्व सत्य, न्याय, करुणा और साहस के मूल्यों को अनुसरण करने का पर्व है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने विजयादशमी के अवसर पर देश और प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत आज प्रदेश के जोधपुर और बीकानेर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। जोधपुर के बिलाड़ा में नेहरू युवा केंद्र की ओर से अमृत कलश यात्रा का आयोजन कर स्थानीय मिट्टी संग्रहित की गई। साथ ही वीर वीरांगनाओं को सम्मानित भी किया गया। बीकानेर के कोलायत में इस कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों को पंचप्रण की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर विभिन्न गणमान्य लोग मौजूद रहे। पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत की जयंती पर आज पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री शेखावत को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि आज भैरों सिंह जी की 100वीं जयंती है।
भारत उनके अनुकरणीय नेतृत्व, राष्ट्र की प्रगति के प्रयासों के लिए हमेशा उनका आभारी रहेगा। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि वह ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें पूरे राजनीतिक क्षेत्र में और जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों ने पसंद किया। श्री मोदी ने श्री शेखावत के साथ अपनी बातचीत की कुछ झलकियां भी साझा की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और राज्यपाल कलराज मिश्र ने भैरों सिंह शेखावत की जन्म शताब्दी दिवस पर आज जयपुर में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में भाग लिया और उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। जाने माने क्रिकेट खिलाड़ी बिशन सिंह बेदी का आज दिल्ली में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। उनकी 2 सप्ताह पहले सर्जरी हुई थी और तब से अस्पताल में भर्ती थे। अपने जमाने के शानदार स्पिनर बेदी ने 1967 से 1979 तक 67 टेस्ट मैच खेले, जिसमें उन्होंने 266 विकेट लिए। इसके अलावा उन्होंने 10 एकदिवसीय मैचों में 7 विकेट भी हासिल किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 106वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम के लिए श्रोता नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने संदेश भेज सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भी संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। राज्य में कुछ स्थानों पर रात का पारा गिरने लगा है। सीकर में बीती रात पारा 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सिरोही में न्यूनतम पारा 14.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में दिन का तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। उदयपुर में आज मौसम ने पलटा खाया और दोपहर बाद करीब 1 घंटे तक बूंदाबांदी हुई, जिससे तापमान में गिरावट महसूस की जा रही है। मौसम विभाग ने आगामी 4-5 दिनों में राज्य के ज्यादातर भागों में मौसम शुष्क बने रहने की संभावना जताई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हुई। कांग्रेस और आरएलपी के 10 नेता भाजपा में शामिल हुए। केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में इसी सत्र से चंद्रयान 3, G20 सम्मेलन और कोरोना मैनेजमेंट से जुड़े पाठ्यक्रम पढ़ाए जाएंगे। महानवमी पर आज घरों और मंदिरों में मां दुर्गा की पूजा के साथ कन्याओं को भोजन कराया गया। कल दशहरे पर रावण दहन होगा। और पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत की जन्म शताब्दी पर देश ने श्रद्धासुमन अर्पित किए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।